हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स लागू हो चुका है। और इसी के साथ आपके जो बैंक में आप 15G और 15H को सबमिट करते थे फॉर्म, ये अब खत्म हो चुके हैं और इनको रिप्लेस कर लिया है फॉर्म नंबर 121 ने। यानी कि फ्रेंड्स, अब आपको यदि अब आपका TDS FD पर जो है TDS कट रहा है, ठीक है, या आपका कोई PF विड्रॉल है, तो इसके लिए आपको अब 15G या 15H को फिल नहीं करना है बैंक में। आपको फॉर्म नंबर 121 को फिल कर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि हम अपने फॉर्म नंबर 121 को किस तरह फिल करेंगे। फ्रेंड्स, इसके जो दो पार्ट होते हैं फॉर्म नंबर 121 के, आपको केवल पार्ट ए ही फिल करना है, पार्ट बी आपके लिए नहीं है फ्रेंड्स। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम अपने इस फॉर्म नंबर 121 को किस तरह फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो यहाँ पर ये है, ये नेम, जैसे पार्ट ए में जो है नेम है, तो यहाँ पर आपको अपना जो है नेम डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर डालना है आपको नाम अपना। दूसरा पर डालना है यहाँ पर पूरा एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है फ्रेंड्स, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो दूसरे में डालना है आपको एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपका परमानेंट अकाउंट नंबर हो फ्रेंड्स, ठीक है जी। मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल करके ये दिखा रहा हूँ। तीसरे में आ गया आपका परमानेंट अकाउंट नंबर फ्रेंड्स। फिर मांग रहा है स्टेटस। आपको यहाँ पर स्टेटस में लिखना है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल लिख लेते हैं फ्रेंड्स। इंडिविजुअल्स लिखना है। रेसिडेंस में लिखना है आपको रेसिडेंट, तो रेसिडेंस लिख देते हैं। रेसिडेंट लिख देते हैं यहाँ पे फ्रेंड। यहाँ पे लिखना है रेसिडेंस आपको। फिर है नंबर 5 में कह रहा है कि इफ़ रेसिडेंट इंडिविजुअल विद 60 ईयर और मोर, तो आपको अपनी उम्र बतानी कि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या कम है। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे आप क्लिक कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है जी। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी बतानी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी बतानी है। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, +91 करके आपको लगाना है यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो भी नंबर होगा आपको वो लिखना है। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपका कह रहा है ये टैक्स ईयर फ्रॉम विच डिक्लेरेशन इज़ मेड, यानी कि आपको यहाँ पर टैक्स ईयर बताना है, और टैक्स ईयर में हमारा 2026-27 ही आएगा, ठीक है। इसके नीचे ये यहाँ पर जो आया डिटेल ऑफ इनकम, यानी कि आपको इनकम की डिटेल देनी है। जैसे नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम में आपको जैसे कि एफडी या इंटरेस्ट जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना। फिर कह रहा है एस्टिमेट इनकम ऑफ विच डिक्लेरेशन इज मेड, कि ये कह रहा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप जो फॉर्म भर रहे हो वो कितनी आपकी इनकम है। तो यहाँ पर आप जो भी आपकी अपनी एक इंटरेस्ट की इनकम हो वो यहाँ पर लिख देना फ्रेंड्स, ठीक है जी। फिर यहाँ पर कह रहा है डिटेल ऑफ फॉर्म 21 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। कह रहा है कि यदि आपने यहाँ से अब से पहले कोई जो है आपने अगर ये फॉर्म भरा है तो वो लगाना है। अगर भरा है तो यस लिखिए, और नहीं भरा है तो नो पे कर दीजिए। अच्छा, अगर भरा है तो फिर आपको नीचे वाले 2 ऑप्शन भी भरने पड़ेंगे, ठीक है यार। यदि आप यहाँ यस करते हैं, यदि आप यहाँ पर यस करते हैं फ्रेंड्स, यदि आप लिखते हैं यहाँ पर यस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ 121 यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा कि कितने भरे। जैसे कि सपोज करते मान लेते कि आपने एक बैंक में और दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच नंबर ऑफ 125, कि आपने कितनी इनकम के लिए जो है यहाँ पर पहले फाइल किया है। जैसे कि हमने इस जो हम ये फॉर्म भर रहे हैं वो 78,000 की हमने इनकम मानी है, तो यहाँ पे जो आपने ये भरा है इसमें आपको बताने की वो इनकम कितनी है। सपोज करो मेरी इनकम जो है वो 1 लाख रुपये है, ठीक है। फिर कह रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर सम ऑफ टोटल 10 और बी, तो आपको यहाँ पर इसका टोटल यहाँ पर लिखना है। अगर आपके इस कंडीशन में है तो इसका हो गया 178,
ठीक है। ये जबकि केस में जब यदि आपने भरा है, और मोस्टली केसेस में नहीं होगा, तो अगर नहीं है यहाँ पर अगर आप मान के चलते कि ये जो अगर नो रखते हैं तो नो रखने के बाद में ये सब जो है नोट एप्लीकेबल हो जाएगा, NA नोट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी नोट एप्लीकेबल आप कर दीजिए। और यहाँ पर जो है फिर आपकी ऊपर वाली इनकम ही आ जाएगी 78,000 फ्रेंड्स। तो मैंने दोनों बता दिया आपको। अगर येस करना, अगर आप भरा है तो उसकी डिटेल देनी है आपको, नहीं भरा है तो आपको केवल ऊपर की डिटेल यहाँ पर देनी है। फिर नीचे आइए, नीचे ये कह रहा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंटेड इन 12 कॉलम। तो आपको यहाँ पर अपनी टोटल इनकम बतानी है, जो भी आपकी इंटरेस्ट की इनकम है और इंटरेस्ट से अदर देन की अगर कोई इनकम है तो सारी इनकम को इंक्लूड करके यहाँ पर लिखना है। लेकिन ध्यान रहे वो 4 लाख से कम हो फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो इनकम है ये है फ्रेंड्स, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे कह रहा है डिटेल ऑफ लास्ट ITR फाइल्ड फॉर प्रीवियस 2 ईयर। तो यहाँ पर आपको अपनी पिछले 2 साल की जो है ITR की डिटेल बतानी है, उसका टैक्स ईयर, ठीक है। जैसे कि टैक्स ईयर को मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर अभी हम जो है उसको आपको टैक्स ईयर को उनको असेसमेंट ईयर ही करना है। जैसे कि आपका असेसमेंट ईयर 26-27 है, तो आप 24-25 और 23-24 की आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा फ्रेंड्स वो डाल देगा, ठीक है, दोनों में। और यहाँ पे जितनी भी आपकी इनकम हो रही हो फ्रेंड्स वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब डालने के बाद में आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है आपको, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, पैन नंबर डालना है आपको, यहाँ पर पैन नंबर डालना है। इसके बाद में यहाँ पर टैक्स ईयर में आपको 2026-27 डालना है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर भी आपको 2026-27 डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले से लिख देना है, जैसे यहाँ पर ये पहले से आ रहा है, पहले से आ रहा है, यहाँ पर पहले से लिख दे देना है। यहाँ पर डेट ले लेना, जैसे कि आज की डेट ले लेते हैं, और यहाँ पर अपना नेम लिख देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए ये फॉर्म बिल्कुल फिल होके और यहाँ पर अपने साइन मार देने फ्रेंड्स। ये फ्रेंड पूरा फिल होके रेडी हो चुका है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है कि अकाउंट नंबर। तो फ्रेंड्स सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख लेना है। जैसे मैं अपना अकाउंट नंबर, अगर जिस बैंक में आप ये फिल दे रहे हो उसका जो भी अकाउंट नंबर हो फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपको जो है फिल कर देना है। और इतना काम करने के बाद में ये आपको अपने बैंक में सबमिट कर देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आप अपने TDS पर अपने FD पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर जो TDS कटता है उसको बचाना चाहते हो, या अपना PF विड्रॉल करना चाहते हो, ठीक है, या जो आपके सीनियर सिटीजन है वो अपनी I-10 नहीं फिल करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये फॉर्म करना उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो फ्रेंड छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।